पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कद्दाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन करनी थी उसमें आपको याद है कि छत डालनी थी। ठीक है, पहले जो छत वो सारा मामला वो पहले ये हुआ कि जी रेनोवेशन है, छत फारग, ठीक है। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी है विदाउट रूफटॉप वो सारी चली। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी के इमीडिएट बाद छत वगैरह डालेंगे एंटेस। अब पीसीबी ये बता रहा है कि फिलहाल हमारा छत डालने का कोई प्लान है। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है एंड मुल्तान। चारों की हालत भी अगर आप जाकर देखोगे, किसी स्टेडियम की छत नहीं है, किसी स्टेडियम की छत। अबे भाई यकीन करो, जो रोड पे गटर होता है, गटर के ऊपर जो स्लेपें पड़ी होती है ना, उससे ज्यादा गंदी जो है इनकी स्टेडियम्स की छतें हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी डोमेस्टिक का हाल देख ले क्या है इन ग्राउंडों में होगा। सनाउल्लाह देखने को दिल नहीं करता, आप देख ले। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है 30 तारीख से, लेकिन इस सीरीज को कराने के लिए हमारे पास स्टेडियम नहीं है। हम पाकिस्तानियों ने बायकॉट कर दिया है। मैंने भी सोचा था कि यार मैं स्टेडियम में मैच देखने जाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि उत्ते थे छाती कोई नहीं और ऊपर छाती कोई नहीं पहन के टगो, तो कहां देखेंगे मैच। इंडिया में इस टाइम जो है वो 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम्स हैं जहां पर जो वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। हमारे पास टोटल 3-4 स्टेडियम है और उनकी भी क्या हालत है वो आपके सामने है। इंडिया बार बार बात करते हैं कि हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे। और स्टेडियम के ऊपर भी अगर आप पैसे नहीं लगा रहे, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, और बकवास करते हो बैठ के जी हमने एशिया कप करवाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास टाइम पर 4 इंटरनेशनल एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी स्टेडियम की छत ही नहीं है। इतनी गर्मी में भाजी मुझे खुद बताना यार, गर्मी है कि नहीं। अल्लाह की कसम, इतनी गर्मी में बंदा जाके 3 बजे ऊपर मुंह उठा के बाबर आजम की बैटिंग देखने जाए और घंटा 0 के ऊपर आउट होकर निकल जाए, या शहीन अफरीदी की बॉलिंग देखने जाए और प्रीमियम फास्ट बॉलर वहां जो है वो मिचेल मार्श से 4 छक्के खा रहा हो। ठीक है, आपने लाहौर की बात की, मैं तो नेशनल स्टेडियम की बात भी करना चाह रहा था। जब आप इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हैं ना, तो आपका जो स्क्वायर होता है ना, जो पिचेस होती हैं, उसके उन पिचेस के आसपास भी जो जगहें होती है ना, वो ग्रास के साथ कवर्स होती हैं, पिचेस भी कवर होती हैं घास के साथ। ठीक है, सिर्फ आप एक पिच नजर आनी चाहिए, बाकी स्क्वायर हो, पूरा ग्राउंड हो, वो एक ग्रीन होना चाहिए। तो मतलब यानी इन चीजों पे ना हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। दुनिया किधर से किधर चली गई। आखिर कब पाकिस्तान के स्टेडियम इवन के बांग्लादेश के स्टेडियम जैसे हो जाएंगे। हम इंडिया के स्टेडियम से कंपेयर नहीं करते कि इंडिया क्रिकेट में आगे है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसके अंदर सिलहट का स्टेडियम आपने देखा, क्या आउटस्टैंडिंग स्टेडियम बना हुआ था, मजा आ रहा था टेस्ट मैच देखने का। हमारे पास क्या कोई ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे इतनी ग्रीनरी हो, मतलब स्टेडियम के अंदर ही एक इनक्लोजर पूरा ग्रास का हो। कोई इंडिया के पास 53 स्टेडियम है, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप करवाना है, सारी टीमें उधर मैचेस खेलेंगी। आपके पास शर्म नाम की चीज होती है, बकवास आप इनसे। और जो नजम सेठी गंजा है वो कद्दू की शक्ल वाला, इससे पहले वो रमीज राजा था, कभी वो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाके पिचेस बनवा रहा है, मतलब मिट्टी ना होगी ओदी पैन होगी ना ऑस्ट्रेलिया तो ले आके, मतलब यार। इंडिया के अंदर धर्मशाला का एक स्टेडियम है जहां पे बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, नीचे जैसे कहते हैं ना ग्रीन पहाड़ है, फिर आता है स्टेडियम, आता है स्टेडियम का स्ट्रक्चर इतना प्यारा बना हुआ है, फिर ऊपर से उसपे आईपीएल का मैच हो तो जो होम टीम होती है उसी की जर्सी के अंदर पूरी की पूरी जो क्राउड होता है वो आया होता है, उसी कलर के अंदर पूरे स्टेडियम को उन्होंने डेकोरेट किया होता है। चलो वो जो करते हैं उस चीज को छोड़ दो। क्या पाकिस्तान के अंदर पहाड़ नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर सीनरी नहीं है? बिल्कुल है, हर चीज है। तो फिर हम वहां पे ऐसा स्टेडियम क्यों नहीं बनाते? एबटाबाद के अंदर जगह भी है, स्टेडियम भी है, उसको रेनोवेट करना है, हम उसको क्यों नहीं करते? अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर। कद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है गर्मी के अंदर, ओडीआई मैचेस हैं। मैं आपको इतना बता दूं, पहली इनिंग्स जब तक धूप होनी है ना, किसी ने स्टेडियम नहीं आना, क्योंकि कद्दाफी स्टेडियम के ऊपर रूफ ही नहीं है। इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास होते नहीं पूरे। अब मतलब यानी कितना अफसोस की बात है कि अभी बोर्ड के लोग खुद कह रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम में अभी काम होना है। और एक चीज और मैंने किसी से सुना था कि नेशनल छत है ना, आप घबराए मत, मुझे कह रहे हैं आप घबराए मत, ये छत भी व्हाइट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कहीं से नजर आई आपको? मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये छत इतनी गंदी हो रही है, ये कब से साफ हुई है? अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो रही है उसमें एक मैच रावलपिंडी में, जबकि 2 मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाने हैं, और इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, हालांकि उनके मेन प्लेयर्स के अंदर कुछ प्लेयर मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी टीम है, अच्छी तगड़ी टीम है जो कि पाकिस्तान में आ रही है। इससे पहले वो पाकिस्तान को 7 मरतबा हरा चुके हैं, एक मैच जो है उसका रिजल्ट नहीं आया, 6 मरतबा पाकिस्तान भी जीत चुका है। लेकिन फास्ट बॉलर आपकी टीम में कौन से होंगे? फास्ट बॉलर शाहीन 1 जी, हारिस रऊफ 2। हारिस रऊफ को लेके जाएंगे आप? 100%, लेकिन नॉकआउट वाला मैच नहीं खिलाऊंगा। सर यहाँ कोई एक टेंशन हो तो मुझे बताएं। भाजी घर से बाहर निकले, महल्ले दियां जनानियां नालियां तो ला रही होंगी ने, ठीक है, सूरज सवा नेज़े ते पहुंचे है, पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर छत तो वैसे भी कोई नहीं, लेकिन यार ये स्टेडियम के ऊपर जो छत बननी थी उसके पैसे तो आईसीसी ने दिए थे। वो मैंने जाके लाहौर कद्दाफी स्टेडियम के ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि होन लास्ट फिनिशिंग टच आ रहा है, होन जरा स्टेडियम दे दीवारा बन रही ने, होन कुर्सियां लग रही ने, लेकिन छत्ता कितने ने? और भाई ना आधा घंटा बारिश आ जाए, 4 घंटे मैच शुरू नहीं होता,
हम जो क्रिकेट के लिए बना है, दुनिया में कहीं भी बने हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो आईपीएल है दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से, और उनके जो आईपीएल का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं, और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं आईपीएल के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर में वो सेल करते हैं। जैसे कि यार इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है कि आप 5 मिनट धूप के अंदर बैठ नहीं सकते, और आपका ओडीआई मैच है, सब धूप के अंदर वो शुरू होना है। तो आप एटलीस्ट स्टेडियम के ऊपर धूप, जो कहते हैं बारिश हो जाए, ये गर्मी हो जाए, इससे बचने के लिए आप रूफ का इंतजाम तो करें कदाफी स्टेडियम के ऊपर। हालांकि उसके प्लान का हिस्सा थी। इसके अलावा रियलिटी चेक के कोर्स होने इंडिया के अंदर, अगर आप टिकट बुक करवाओगे ना मैच की, तो अब से आपको जो सी टिकट आप चूज करोगे, E12 जो भी हो, जिस इनक्लोजर का होगा, तो उसका उधर का व्यू आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ से बैठ कर आप मैच देखेंगे तो उसका व्यू ये होगा स्टेडियम का। समझ रहे मेरी बात? मतलब वो दिखाएंगे कुर्सी के साथ के ये व्यू है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और वो ऐसे लोग हैं जो पैसे खा के बैठ जाते लोग हैं। तो बड़ा फैक्ट है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आखिर हमारे पास स्टेडियम कहां है? पहले तो ये बताओ कि स्टेडियम कहां है? क्यों? क्योंकि स्टेडियम हमने नए बनाने थे, हमने सारे स्टेडियम तोड़ दिए। हमें लगा कि भाई नए नए स्टेडियम बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत। अब कोई अहमदाबाद का स्टेडियम को कंपेयर करेगा, कोई दिल्ली के स्टेडियम के साथ कंपेयर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी स्टेडियम के अंदर कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी या लाहौर, 5 इंटरनेशनल एक्टिव स्टेडियम जो पाकिस्तान के पास हैं, उनमें से किसी भी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है। याद रहे, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोपहर को ये मैच शुरू होना है तकरीबन 4 बजे के टाइम पर, और 4 बजे के टाइम से लेकर 7 बजे तक, तकरीबन 6:30-7 बजे तक बहुत तेज कड़कती धूप होती है। तो पहली इनिंग जो भी होगी उसके अंदर तो क्राउड आएगा ही नहीं, चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे। लेकिन इतनी गर्मी में सर किसी भी बंदे ने कोई भी टिकट जो है वो मैच देखने के लिए नहीं ली। 200-300 जो है वो क्राउड मैक्सिमम हो सकता है सर, जब ऊपर छाती कोई नहीं और सूरज सवा नेज़े के ऊपर पहुंचा हुआ है। मुझे इतना बताओ कि कौन बंदा जो है वो मैच देखने जाएगा? भाई साल गुजर गया, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पैसे दिए थे कि यार आप अपने स्टेडियम को रेनोवेट करवाओ, स्टेडियम को बेटर करवाओ, ताकि यहां भी कुछ हो सके, क्रिकेट हो सके। ठीक है, तो यहां हर बंदा टिकटॉकर यूट्यूबर बन गया था। जब कदाफी स्टेडियम में काम हो रहा था सर, हर बंदा जो है वो कदाफी स्टेडियम में घुसा हुआ था, मैं भी गया था। ठीक है, लेकिन वो छत आज तक नहीं लग सकी। जी छतें आ रही हैं, जी छतें बन रही हैं, जी मिस्त्री आ रहे हैं, जी मजदूर आ रहे हैं। ठीक है, हमने तो बोला था हम टिकटॉक यूट्यूब जो है वो छोड़ के कुछ देर के लिए मजदूर बन जाते हैं सर, हाडे सीना तिट्टा चका लो, लेकिन छत बना लो किसी तरीके। फिर बात करते हो जी हमने लाहौर कदाफी स्टेडियम वो धर्मशाला जैसा बनाना है, हमने नरेंद्र मोदी जैसा जो स्टेडियम बड़ा खूबसूरत तैयार करना है, हमने सर धर्मशाला जैसा स्टेडियम बना लेना है, तो फिर आपको पता चलेगा स्टेडियम किसको कहते हैं। लेकिन सर आज तक ना पिंडी के स्टेडियम की छत है, मैं 2-3 दफा पिंडी स्टेडियम जा चुका हूं। वेलकम टू भारत स्पेशल। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और कहा था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जल्दी मिल गई थी, इसीलिए लिहाजा हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इसका जो छत का रिनोवेशन करेंगे। पाकिस्तान की स्थिति बस से बदतर हो गई थी, और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने देखा था कि पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर किस तरह का पानी बह रहा था। और खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम की छत जो रिनोवेशन करनी थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी पैसा सारा खा के भाग गया है। जी हाँ, मोहसिन नकवी ने सारे पैसे खा के भाग गया, और अब पाकिस्तान की जो छतें हैं क्रिकेट स्टेडियम की छत, वो रिनोवेट नहीं की जाएगी, और पाकिस्तान में बवाल सा होने लगा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि लखनऊ के जैसा स्टेडियम बनाने की फिराक में है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो हिल स्टेशन है जैसे पहाड़ एरिया की तरफ धर्मशाला जैसा स्टेडियम बनाने की फिराक में है। लेकिन जब खबर सामने निकल के आएगी तो पता चला कि पाकिस्तान में तो जो स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रॉमिस किए गए थे आईसीसी के दौरान, उसको भी छत को रिनोवेशन करने से ऐलान किया गया था, उसको भी मना कर दिया है। तो सोच सकते हैं पाकिस्तान की जनता को एक तरह से धोखा दिया है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन कहे जाते हैं। और ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि मोहसिन नकवी इन सबका पैसा खा के अब भाग जाएगा, क्योंकि उसके भी कई सारे एसेट विदेशों में हैं।